ऑलराइट, सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एएमजीएम इनइक्वालिटी में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप वन। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, बट टाइप वन में होता क्या है ना, वी गेट डायरेक्ट एप्लीकेशन। डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग लिखते हैं बारी बारी से। सो टाइप वन में हमको मिलेंगे डायरेक्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चंस। डायरेक्ट एप्लीकेशन में होता क्या है कि आपको सिंपल ये वाला एप्लीकेशन करना रहेगा कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, या फिर जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। ठीक है, या फिर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। इन तीनों में से कुछ एक इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करना रहेगा। यार अगर एक बात बताओ, अगर एम जीएम से बड़ा है और जीएम एचएम से बड़ा है, तो ये तो वैसी वाली फीलिंग दे रहा है ना कि राम इज ग्रेटर देन श्याम एंड श्याम इज ग्रेटर देन घनश्याम। राम श्याम से बड़ा है, श्याम घनश्याम से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि राम जो होगा वो घनश्याम से तो बड़ा होगा ही होगा। तो एम एचएम से बड़ा होगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इसका एप्लीकेशन लग सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमसे इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स देन शो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 XYZ। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई यार, है ना। देखो एक चीज प्लीज 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 ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो एम जीएम एचएम के क्वेश्चंस पकड़ने कैसे होते हैं। क्वेश्चंस पकड़ने होते इस की लैंग्वेज से, ये कीवर्ड होता है कि ठीक है, कीवर्ड क्या होता है यहाँ पे। कीवर्ड ये होता है कि 2 3 पॉजिटिव नंबर्स एटसेट्रा। सो 2 3 पॉजिटिव, ये बड़ा अच्छा कीवर्ड होता है बेटा। अगर आपको बोला गया है कि नंबर्स आर पॉजिटिव, तो आपको तुरंत दिमाग में लगाना है कि जरूर एम जीएम या एम एचएम या फिर जीएम एचएम इनइक्वालिटी की बात चल रही है, जरूर। ठीक है, और उसके बाद आपसे ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ टर्म यूज हो तो आपको एम जीएम एचएम के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देखेंगे अपन। टिप ये है कि सबसे पहले आपको ऐसा बोला जाए कि 2 और 3 पॉजिटिव नंबर्स, तो आपको सोचना है एम जीएम एचएम का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा ग्रेटर देन और लेस देन का साइन अगर आपको दिखाई दे। तीसरा ऐसे टर्म्स दिखाई दे कि फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, है ना, या फिर ग्रेटेस्ट या लीस्ट, ऐसे कुछ कीवर्ड्स दिखाई दे तो आप जरूर समझ जाइए कि क्वेश्चन एएमजीएम का हो सकता है। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि क्वेश्चन एएमजीएम इनइक्वालिटी का हो। ठीक है, अच्छा। और इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें होती जो हम लोग देखेंगे समय के साथ साथ। अभी पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यार एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यह क्या लिखा है, 3 नंबर से। 3 नंबर्स में क्या करना है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यार और मैंने देखो यहाँ पे है ना पॉजिटिव नंबर्स तो पढ़ लिया, तो मेरे को समझ में आ गया कि एम जीएम एचएम का क्वेश्चन हो सकता है। बट इन तीनों में से कोई भी इनइक्वालिटी इस्तेमाल की जा सकती है। एम जीएम से बड़ा, जीएम एचएम से बड़ा, या एचएम एम एचएम से बड़ा। कौन सी इनइक्वालिटी इस्तेमाल करनी है वो डिपेंड करता है आप रीड कैसे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा नंबर्स का सम। नंबर्स का सम कहाँ पर आता है, डेफिनेटली एम में। तो आपको एम का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट का नंबर्स, नंबर्स का प्रोडक्ट, भावनाओं को समझो। ठीक है, सो नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड। वो कैसे आता है, जीएम। अच्छा, इसका मतलब जरूर यहाँ पे आपको यूज करना है एम जीएम इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि कौन कौन से नंबर्स कंसीडर करने हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसीडर 3 पॉजिटिव नंबर्स। कौन कौन से 3 पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर करने, एक्स वाई जेड। अगर ये 3 पॉजिटिव नंबर्स में कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, हाँ इन तीनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से डेफिनेटली ज्यादा ही होगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ अरिथमेटिक मीन इनका ज्योमेट्रिक मीन से तो डेफिनेटली ज्यादा होगा ही होगा। और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ही क्यों लगा रहे हैं वो मैंने आपको बताया। 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3। और ये बड़ा होगा किससे, जीएम से। जीएम मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्या करूं मैं, दोनों तरफ क्यूब कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब पूछा है। यार देखो, एलएचएस में भी पॉजिटिव नंबर है, आरएचएस में भी पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इज एक्चुअली ग्रेटर देन 3 का होल क्यूब इंटू इस पूरे आइटम का होल क्यूब। तो क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट गायब हो जाएगा।
तो आपके पास एक्स वाई जेड बचेगा। ठीक है, आपको वही निकालना था, आपको वही निकालना था कि अ, ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब है वो 27 XYZ से ज्यादा होगा। तो इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 27 XYZ, ये 27 ही लिखा है। यही तो आपको प्रूव करना, तो यहाँ पे आप लिख दो हेंस प्रूव्ड, सीबीएसई स्टाइल। ठीक है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि सर एम जीएम कहाँ लगता है, कहाँ लगता है? जहाँ पे सम हो और जहाँ पे प्रोडक्ट हो वहां पे एम और जीएम लगेगा। नहीं सुना आप? सुनते ही नहीं हो यार। जहाँ सम है वहां एम, जहाँ प्रोडक्ट है वहां पे जीएम, और जहाँ पे उल्टे नंबर्स का सम हो, उल्टे नंबर्स का सम हो वहां पे एच एम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी डी फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये पूरा बड़ा सा मसाला है, पता नहीं क्या है सर, आई हैव नो आइडिया। ये एकदम देख लो कितना राक्षस जैसा टर्म है। आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। कीवर्ड्स, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को कैच करना सीखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो क्वेश्चन की कीवर्ड्स को पहले पकड़ने की कोशिश करता है। क्या लिखा है? पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से? ए बी सी डी। क्या फाइंड करना? मिनिमम। मैंने बताया था ना, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव, मिनिमम, ये होते कीवर्ड्स। ठीक है, सो वी हैव पॉजिटिव, देन वी हैव मिनिमम एज वेल। ये होते कीवर्ड्स फॉर एम एंड जीएम की इनइक्वालिटी। और जीएम एचएम भी हो सकता है और एम एचएम भी हो सकता है। एक बात बताओ, यहाँ पे आपको ये राक्षस जैसा जो टर्म है उसमें क्या क्या चाहिए? नंबर्स का सम। नंबर्स का सम कैसे आता है? डेफिनेटली एम। और नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम कैसे आता है? एचएम से। अच्छा, क्या बात कर रहे हो सर, मतलब इसमें एम एचएम एक साथ चाहिए? ओके, वी नीड एम एचएम इनइक्वालिटी। सो एम एचएम इनइक्वालिटी लगाते हैं यहाँ पे अपन। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसिडर, देखो हमेशा आपको जो पॉजिटिव नंबर है वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो कंसिडर फोर पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी डी। अगर ये चार पॉजिटिव नंबर्स है तो इनका ए एम डेफिनेटली इनके एच एम से ज्यादा या बराबर होगा। बराबर भी हो सकता है अगर सारे ही नंबर सेम हो तो। चार नंबर्स का ए एम क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर। और चार नंबर्स का एच एम क्या आएगा? एच एम आपको ऐसे देखो प्लीज, ऐसे ध्यान रखना एच एम को। ऊपर आता है आपके पास एन, और नीचे आता है उल्टे नंबर्स का सम। बेसिकली ये रेसिप्रोकल के उल्टा, एवरेज, उल्टा। ठीक है, हमने नंबर्स को रेसिप्रोकेट किया, एवरेज लिया, फिर से उल्टा किया, तो हमेशा ऊपर एन लिखना है। ठीक है, तो ऊपर एन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मिलने वाला है। टोटल चार नंबर्स है तो इसलिए एन की वैल्यू चार, और नीचे नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम। रेसिप्रोकल का सम मतलब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, है ना? ऐसा कुछ आ जाएगा। दिस इज इट। ये है आपके पास अभी रिजल्ट। अब इसमें क्या करूं मैं? कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई? सर इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करने में बहुत डर लगता है, तो कैसे करें? यहाँ पे कर सकते हैं, हाँ, फोर को फोर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दे आर पॉजिटिव। और ये चारों नंबर्स पॉजिटिव है तो उनका रेसिप्रोकल का सम भी पॉजिटिव होगा। तो आपको क्या मिलने वाला है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और इधर मिलने वाला है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b 1/c प्लस 1/d। ओके, अच्छा, ऐसा कुछ मिलेगा। और आरएचएस में मिलेगा 16। अभी जो राक्षस जैसा टर्म था वो आ चुका है। इसका मैक्स वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वैल्यू 16 से बड़ा या बराबर है, समझो। ये 16 के बराबर होगा या 16 से ऊंचा होगा। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 16। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 16। ओके, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 16 के बराबर होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे। सो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। इधर हमसे कहा गया है कि इफ ए इज पॉजिटिव, देखो कितना बड़ा हिंट, पहले ही बता रहा है कि ए पॉजिटिव। तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कहीं एम जीएम का क्वेश्चन या जीएम एचएम या एम एचएम का क्वेश्चन तो नहीं। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू। हा, लीस्ट वैल्यू, पॉजिटिव, क्रिटिकल, एकदम वही वही लैंग्वेज एकदम जो हमने देखी है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस आइटम। अरे इसका स्क्वायर कर दिया इन लोगों ने। देखो स्क्वायर कहाँ से आएगा समझते हैं, पहले तो वो सब भूल जाओ। यहाँ पे कुछ नंबर्स का सम लिखा हुआ है। नंबर्स का सम कैसे क्रिएट होता है? एम से। इसका मतलब नंबर्स कंसीडर करने पड़ेंगे आपको, वो भी पॉजिटिव। तो इस बार कौन से नंबर कंसीडर करें बताइए? कंसीडर फोर पॉजिटिव नंबर्स। कौन कौन से फोर पॉजिटिव नंबर्स? ए क्यू, ए स्क्वायर, ए एंड वन। ठीक है, ये चार पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर करें आप। और ठीक है, ये जो चार पॉजिटिव नंबर्स है इनका अरिथमेटिक मीन यूज करना चाह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि सम है ना यार, सम है, सम, देयर एडिशन।
तो एडिशन एम से ही आता है। तो उनका अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से डेफिनेटली ज्यादा या बराबर होगा। तो एम कैसे निकालेंगे, सबका सम कर दो, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, ओके, प्लस ए प्लस वन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और डिवाइड बाय क्या करेंगे, फोर। फोर क्यों सर, आपने सारे नंबर्स कंसीडर करे, ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए और वन, ये चार नंबर्स है, इनकी संख्या चार है, तो आप चार से डिवाइड कर दो। और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू इनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होंगे। इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा क्या, फोर्थ रूट ऑफ ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए एंड वन। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो ये फोर जो है वो उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन वी विल गेट ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर टाइम्स। यहाँ पर क्या लिखा है, ए पावर फाइव, ए पावर सिक्स, ओ माई गॉड, और उसमें पावर फोर है। थोड़ा सा वेट करना। सो दिस इज ए पावर सिक्स पावर वन बाय फोर, पार्डन में मैंने फोर बोला था। तो ये सिक्स और वन बाय फोर का प्रोडक्ट क्या होगा, थोड़ा सा रफ में करके देखते हैं। सिक्स इंटू वन बाय फोर मतलब सिक्स बाय फोर। सिक्स बाय फोर क्या होता है बच्चों, थ्री बाय टू। अच्छा, मतलब सर क्या आप भी इसको डायरेक्ट ए पावर थ्री बाय टू लिखो ना, लिख दूं मैं पक्का, रोने तो नहीं लग जाओगे। तो इधर लिख देता हूं मैं ए पावर थ्री बाय टू, हो गया खत्म। आपको क्या करना है, देखो देखो, इस आइटम को अगर मैं थोड़ी देर के लिए मसाला कहता हूं, तो आपको मसाले के स्क्वायर का रेंज निकालना है। आपको मसाला स्क्वायर का रेंज निकालना है। तो मसाला स्क्वायर का रेंज कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर करते वीडियो खत्म करते। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो फोर का स्क्वायर सिक्सटी फोर, और ए की पावर थ्री बाई टू का स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए क्यूब, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें हम टाइप टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार ज्यादा वीडियो देख लिया आज के लिए, आराम करते हैं, कुछ और काम करते हैं, ऐसा मत करिए। एक और वीडियो देखिए, अगला वीडियो। और इस वीडियो को छोड़ने से पहले आपको पता है कि व्हाट इज द रिचुअल, आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट, आगे बढ़ते हैं।